मेरा भारत महान, यूं ही नहीं कहते हम अपने देश को महान। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा भारत, जिसे कि ब्रिटिशर्स जैसे बाजों ने बुरी तरीके से लूटा और सोने की चिड़िया को एक ऐसी बेबस और बीमार चिड़िया बनाकर छोड़ दिया जिसके ना तो वर्तमान का पता था और ना ही उसके भविष्य का पता था। लेकिन हार ना मानने वाली वो चिड़िया आज के समय में उन चिड़ियाओं की भी रानी है। हमारा देश, जिसकी महानता के गुण हम सब अपने बचपन से सुनते आए हैं, जहां पर अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक ने जन्म लिया है, जिन्होंने विज्ञान की फील्ड में भारत का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और आज के समय में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, उसके सीईओ भी एक भारतीय हैं जिनका नाम सुंदर पिचाई है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे देश के नागरिक हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। लेकर आया हूं अमेज पीडिया की वीडियो हमारे देश भारत के बारे में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको 15 अगस्त के मौके पर भारत के बारे में बातें बताऊंगा जिन्हें कि आप शायद ही जानते होंगे। भारत, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, अल हिंद, तंजीकू, आर्यव्रत और भारत इन नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से हिंदुस्तान, इंडिया और भारत ये प्रसिद्ध नाम हैं। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जिसके इतने नाम हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 136 करोड़ के पार है, जो कि चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। जिसे लगता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो उसे बता दूं, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी आधिकारिक रूप की भाषाएं हैं। इसी के साथ 21 और भाषाएं हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं हैं। देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे आबादी वाला शहर मुंबई है, जिसे कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, जैनिज़्म, जोराइज़्म, क्रिश्चियनिटी, बहाई फेथ, ये सभी रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो ओवरव्यू के बाद चलिए जानते हैं भारत के बारे में 15 ऐसी बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। क्या आपको पता है कि शैम्पू की खोज करने वाला देश हमारा भारत ही है। यहाँ पर सदियों से एक हर्बल को, जिसे गूसबेरी के साथ में मिक्स कर लगाया जाता था और उससे कुछ झाग जैसा चीज़ें निकलती थी और वो हमारे सर को धोने के काम आती थी। और आज के समय में जो ये शैम्पू का नाम लिया गया है वो भी हमारे देश से ही लिया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मसाज होती है, यानी हेड मसाज को हम लोग चंपी बोलते हैं, इसी तरीके से हम बाल धोने वाली उस प्रक्रिया को चंपू कहते थे, तो उसी से ही शैम्पू का नाम लिया गया है। जैसे कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल चुनाव होते रहते हैं, जिसके लिए पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं ताकि नागरिक वोट दे सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में 2004 से लेकर 2019 तक मात्र एक आदमी के लिए पोलिंग बूथ लगाया गया। वो लगाया गया था श्री महंत भारत दास के लिए, जो कि गुजरात राज्य के गिर फॉरेस्ट में रहते थे। उनके लिए साल 2004 से लेकर 2019 तक उन अकेले के लिए पोलिंग बूथ लगाया गया, जिनकी 69 साल की उम्र में 2019 में देहांत हो गया, जिनके लिए ही 15 सालों तक गिर फॉरेस्ट में पोलिंग बूथ लगाया गया। क्या आपको पता है कि शुगर, जो कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे देश में ही होता था। हमारे पूर्वज सदियों पहले से ही शुगर कैन यानी गन्ने का उपयोग मेडिसिन और खाने के लिए करते थे। क्या आपको इंडिया में स्थित मेघालय राज्य के मानसेनराम गांव के बारे में पता है? ये दुनिया का सबसे वेटेस्ट जगह है, यानी एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा साल भर में बरसात होती है, जो कि हमारे देश भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है और हम लोग वसुदेव कुटुंबकम में मानने वाले लोग हैं, यानी जिसका मतलब होता है कि सभी लोग समान हैं। इसी कारण से हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी कंट्री पर पहले से हमला नहीं किया। हमारे देश ने आज तक जितने भी हमले किए हैं वो सब अपने डिफेंस में किए हैं, क्योंकि इतना सीधा होना भी बेकार है कि आप झुकते रहें और सामने वाला झुकने के चक्कर में आपकी गर्दन काट दे। तो ऐसे भी नहीं हैं हम लोग। हमारे वेलकमिंग नेचर के कारण ही 200 सालों तक हम देश पर ब्रिटिशर्स राज कर चुके हैं, जिस कारण से हमारे देश को एक ऐसा सबक मिला कि ज़्यादा झुकना भी बेकार है, सामने वाला गर्दन काट सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज हमारे देश में ही स्थित है, जो कि जम्मू में 1178 फीट की ऊंचाई पर चेनाब रिवर पर बना हुआ चेनाब ब्रिज है।
क्या आपको हमारे देश के मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस रूपकुंड लेक के बारे में पता है, जिसमें 9वीं शताब्दी के ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं। और इस लेक के अंदर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं, जो कि एक आश्चर्य कर देने वाली बात है। डायमंड एक ऐसा पदार्थ जिसे कि प्रीशियस माना जाता है, जो कि कार्बन को नेचर द्वारा कंप्रेस करके चमकदार बना दिया जाता है और आज के समय में एक स्टेटस का सिंबल है। और क्या आपको पता है कि इंडिया में ही सबसे पहले डायमंड का माइन किया गया था। 4th सेंचुरी BC में कृष्णा रिवर के डेल्टा में सबसे पहले डायमंड माइन किया गया था। और कोहिनूर हीरा, जिसे कि हमारे देश से अंग्रेज चुरा कर ले गए थे, वो भी हमारे देश की धरती से ही निकला था। क्या आपको महाराष्ट्र राज्य के सनी सिग्नापुर गांव के बारे में पता है? ये एकमात्र ऐसा गांव है जिसके एक भी घर में आपको दरवाजा तक देखने को लिए नहीं मिलेगा। एक सेफ गांव भी है, क्योंकि यहाँ पर आज तक रिकॉर्डेड कोई भी चोरी नहीं हुई है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि शनिदेव यहाँ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोक, पेप्सी और इस तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य में इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स का उपयोग पेस्टिसाइड्स के लिए किया जाता है, यानी कि जो कीड़ों को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनके रूप में किया जाता है। इस राज्य में मोस्टली राइस की फसल की जाती है, जिस कारण से यहाँ पर फसल कीड़ों से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ये लोग पेप्सी, कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स अपनी फसल पर यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पर चींटियाँ आकर फसल को ख़राब करने वाले कीड़े के अंडों को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, आपने मुंबई के इस ब्रिज को देखा होगा, या फिर जो मुंबई से है वो सभी इसके बारे में जानता होगा, जिसका नाम वोरली सी लिंक है, जो कि मुंबई को वोरली से जोड़ता है। इस ब्रिज का निर्माण केबल वायर्स की सपोर्ट से किया गया है। इस इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तार को अगर स्ट्रेच किया जाए वो पृथ्वी को एक छोर से दूसरी छोर तक जोड़ देगा। इसकी इतनी लंबाई है। कबड्डी एक ऐसा खेल जिसे कि 90s के किड्स ने अपने बचपन में बहुत खेला है, और आज के समय में भी गाँव और कस्बों में इस खेल को खेला जाता है बचपन से ही, और बहुत लोग खेलते हैं अभी भी, जिसकी ट्रेनिंग हमारे बचपन से ही हो जाती है, जिसका परिणाम हमें वर्ल्ड कप में देखने के लिए भी मिलता है। क्या आपको पता है कि कबड्डी के आज तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, यानी वर्ल्ड कप हुए हैं, उन सभी के वर्ल्ड कप को हमारे देश ने ही जीता है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात भी है। हमारे देश को अंग्रेज़ों ने कितना भी गरीब क्यों न छोड़ा हो, परंतु हमारा देश एक ऐसे पेड़ की तरह है जो कि तूफान आने पर झुकना तो जानता है, लेकिन वो उसी शान से खड़ा होना भी जानता है। हमारे देश को अंग्रेज भले ही चाहे गरीब छोड़ गए हों, लेकिन आज हमारा देश दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, जिनमें से रतन टाटा जी जैसे अरबपति भी शामिल हैं, जो कि देश के विकास में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है वो मुझे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, हम कंट्रीज़ के बारे में बताया करते हैं, कंट्रीज़ के बारे में बातें या फिर कहीं फैक्ट्स बताते हैं, तो हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने व नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।